Krishna. So nice being in Thakur village program again. Thakur village program is a source of nourishment for us, all of us, and me also. Whenever I cannot go to Radha Gopinath, and I know there is one program here which I can always attend to get nourishment, right? So I think I just want to thank the organizers for putting so much efforts to do this program year after year after year, and thank you for them for even calling me to give this class. So I seek blessings from all of you that I can speak. Yeah, that's okay. So, so we'll speak about it. So I seek blessings from all of you that I can speak the message of the acharyas. जो आचार्यों का संदेश है मैं अच्छी तरह से बोल पाऊँ और वैष्णव की को प्रसन्न कर पाऊँ. Okay. तो ये जो टॉपिक हम लोग ने लिया है वो है आर्ट ऑफ नोइंग कृष्णा. कृष्ण को जानने की कला. तो हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, तो हम कृष्ण को क्यों जानना चाहिए हमको? हम कृष्ण को क्यों, हमें क्यों जानना चाहिए? कृष्ण को क्या मिलता है हमको? क्या मिलता है? हाँ, कृष्ण प्रेम. वेरी गुड. तो एकदम डायरेक्ट टॉप में तो कृष्ण प्रेम मिलता है. थोड़ा और डिटेल्स. यस. हाँ, प्रभु जी ने बहुत अच्छा कहा. जिससे रिश्ता बनाना है उसको जानना जरूरी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है. अगर हम कृष्णा के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करेंगे तो उनको जानेंगे कैसे? भक्ति में प्रगति कैसे करेंगे? तो चैतन्य चरण प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला था कि जब हम कृष्ण को जानने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं, तो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है. और वो प्रेम जब भी उत्पन्न होता है तो आप भगवत धाम जा सकते हो. शुद्ध प्रेम होता है तो हमको जैसे रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप करना है, इसके लिए हम कृष्ण के बारे में जानना चाहिए. नाउ एक सिंपल पॉइंट है कि हम कृष्ण को जानते हैं तो प्रेम क्यों उत्पन्न होता है? हम किसी को भी जानते हैं, हमें हमारे ऑफिस में इतने लोगों को जानते हैं, सबके बारे में हमारे हृदय में प्रेम तो उत्पन्न नहीं होता है. होता है क्या? नहीं होता है ना. कभी कभी जलन होती है, कभी कभी नफरत होती है. तो कृष्ण को हम लोग जानते हैं तो प्रेम क्यों उत्पन्न होता है? ऐसा क्यों होता है? जैसे हम लोग उनको ज्यादा जानते हैं, जैसे साल जाते हैं, तो हमारे हृदय में उनके लिए एक भाव उत्पन्न होता है जो मैं बाद में बताऊंगा, बट प्रेम उत्पन्न होता है. वो क्यों होता है? हाँ, तो हमको ये पता चलता है कि वो भी हमसे प्रेम करते हैं. करेक्ट, वो भी हमसे प्रेम करते हैं. और क्या, और क्यों होता है? अपने अपने खुद को टटोलो कि हम शायद हम प्रेम कृष्ण को कितना करते हैं मालूम नहीं, लेकिन कृतज्ञता तो आती है हृदय में, कृतज्ञता आती है. हाँ बोलिए. हाँ, बहुत अच्छा माता जी ने कहा. तो हमको ये पता चलता है कि अब तक हमको कृष्णा ने कितना प्यार दिया है और कैसे प्यार दिया है. जैसे हम माँ का प्यार जानते हैं क्योंकि हम देखते हैं क्या क्या कर रही है हमारे लिए, वैसे कृष्ण भगवान ने हमारे लिए कैसे प्यार दिया है हमको और क्या क्या दिया है वो सब हमको पता चलता है. जैसे हमको कभी कभी ऐसा लगता है, एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि एक हमारा दोस्त है, कभी भी हम प्रॉब्लम में है तो वो है हमारे साथ, हमको कभी छोड़ता नहीं. हमको कोई गाली भी दे तो हमको हमेशा वो समझता है, हमको कभी त्याग नहीं करता है. ऐसा अगर दोस्त है और जब भी हमको उसकी जरूरत पड़ती है वो रहता है हमें मदद करने के लिए. यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम. हम उस पर हमेशा भरोसा करते हैं, ये मेरे साथ रहेगा, कोई हो ना हो, मैं जब इसकी तरफ जाऊंगा ये सहयोग का हाथ मुझे देगा. ऐसा एक दोस्त हमारी जिंदगी में अगर है तो क्या हमारी भावना उसके लिए क्या रहेगी? प्रेम की भावना रहेगी, कृतज्ञता की भावना रहेगी. ये तो एक तो है मेरा दोस्त. ये कलयुग में दोस्ती कितनी सुपरफिशियल रहती है, तो उसमें एक दोस्त तो है जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है. तो वैसे कृष्ण है कि परमात्मा के रूप में जब हम आध्यात्मिक जग छोड़ के आते हैं तो हमारे साथ परमात्मा के रूप में रहता है, राह देखते हुए कब हम उसकी तरफ मुड़े. और वो इसीलिए आता है
कि उसे मालूम है कि हमारा सुख सिर्फ आध्यात्मिक जग में है, लेकिन हम आए हैं भौतिक जग में। तो वो एक सुपर सोल या परमात्मा के रूप में हमारे साथ कायम रहता है। तो हमें अगर इंद्रतृप्ति करनी है तो करने देता है, लेकिन जब हम उसकी तरफ मुड़ते हैं तो वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि हम उसके पास आए। वो ये चाहता है कि हम जल्द से जल्द आध्यात्मिक जग में आए, जहां पे सारे सुख हमको मिले। जो भी मदद है वो हमको देता है। हाँ, हमारे लिए एक गाइड की तरह वो ये करता है, सलाहकार की तरह वो हमारे लिए एक्ट करता है। अगर चैत्य गुरु भी, चैत्य गुरु का भी एक्टिंग करते हैं वो, ये एक्ट है चैत्य गुरु। तो ऐसा दोस्त है जो हम बैक्टीरिया रहेंगे, सुअर रहेंगे, कुत्ता रहेंगे, बिल्ली रहेंगे, हमारे साथ रहता है, हमको मालूम नहीं रहता है बट हमारे साथ रहता है। तो ऐसा दोस्त जो अगर हमको पता चलता है कि हमारे पास है, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारा हमेशा साथ देगा, जगह अगर हमने उसको मांगा तो हमारे हृदय में उसके लिए कृतज्ञता नहीं आएगी, आएगी ना, और प्यार भी आएगा। तो हम ये सोचेंगे कि जो खाना है हमारा वो सब कृष्ण देते हैं, सुबह शाम रात का। एक कीड़े का भी खाना देते हैं, हाथी का भी खाना देते हैं, चींटी का भी खाना देते हैं, कोई बिल्ली का खाना देते हैं, या कोई पशु है उसका भी खाना देते हैं। जैसा पैदा होता है उसके लिए सब अरेंज करते हैं, खाली हमको मालूम नहीं है, हमको लगता है हम कर रहे, लेकिन भिखारी को भी खाना मिलता है, हमको भी खाना मिलता है। तो सबको खाना देते हैं, सबको हवा देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं। तो इतना सब जब देते हैं तो जैसे हम उनको समझने लगते हैं, कृष्ण भगवान को, उनकी कृपा को, तो उनके लिए कृतज्ञता हमारे मन में आती है और हमारे मन में उनके लिए प्यार आता है। तो एक भगवद गीता का श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक 9, वो ये कहता है कि कृष्ण को जब हम जानते हैं तो क्या होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा है और हिंदी में मैं बोलूंगा, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर of my appearance and activities does not upon leaving the body take his birth again in the material world but attains my eternal abode, O Arjuna। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये जो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो उनको जानता है वो मृत्यु के बाद सनातन उनके आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो ये जो है, तो कृष्ण का आविर्भाव जो जानता है और कृष्ण के जो कर्म जानता है, तो इस वर्ष को हमको समझना चाहिए। तो कृष्ण का जन्म जो है वो साधारण जन्म नहीं है, दिव्य जन्म है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कई लोग यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि कृष्ण बहुत साधारण है, जैसे मैं पैदा हुआ वो भी पैदा हुआ है, मैं यंग हुआ वो भी यंग हुआ, तो ये साधारण है, मेरे जैसा ही है, खाली उसमें थोड़ा पावर था, मिस्टिक पावर था, बट हमारे जैसा ही, ऐसे उसको समझते नहीं है। लेकिन हमको कृष्ण को जानना है, तो कृष्ण का जन्म के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और कैसे था। तो जब भी शिल प्रभुपाद बोलते हैं ये, तो कृष्ण के जन्म के बारे में बोला है कैंटो 10 में, 10वें कैंटो में उनके बारे में, जन्म के बारे में कहा गया है, चैप्टर 3 में स्पेसिफिकली, कैंटो 10 चैप्टर 3। और शिल प्रभुपाद विस्तार से उसके बारे में कृष्णा बुक में भी बोलते हैं, कृष्ण के जन्म के बारे में, कि कृष्ण जब भी आते हैं वो अपनी मधुर इच्छा से आते हैं, अपनी मधुर इच्छा से। हम आते हैं तो कैसे आते हैं, हमको ऑप्शन रहता है क्या, अपने कर्मों की वजह से आते हैं। लेकिन कृष्ण जब आते हैं तो वो प्रकट होते हैं, क्यों, अपनी मधुर इच्छा से। उनको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं आना पड़ता। तो जब भी कृष्ण का जन्म किनको हुआ, वासुदेव और देवकी को। तो जब भी उनका जन्म हुआ था तभी का सिचुएशन कैसा था वो देखिए। सारी ग्रहों की प्रणालियां, प्लैनेटरी सिस्टम्स ऐसे एडजस्ट हो गई थी कि सब शुभ हो गया था जब भी उनका आविर्भाव होने वाला था, उनका इनकारनेशन होने वाला था। तभी
सब सारे प्लैनेटरी सिस्टम जो थे वो ऐसे एडजस्ट हुए कि सब शुभ हो गए, ऑस्पिशियस हो गए। पृथ्वी से देखे तो सबको वो शुभ तारे दिख रहे थे, और सबको ऐसे, सबके मन में ऐसे शुभ भविष्य की लक्षण आ रही थी, भविष्य में शुभ होने वाले हैं। ऐसे सब उधर रहने वाले रहवासी जो थे उस वक्त, उनको ऐसा लग रहा था कि शुभ भविष्य के लक्षण उनको आ रहे थे। आपको ये समझना है कि तभी कंस का राज्य था, सब लोग बहुत त्रस्त थे, दुखी थे, लेकिन अचानक उनको ऐसा लगा कि हमारा भविष्य शुभ होने वाला है। सारी नदियां पानियों से भर गई थी, और सारे तालाब में अच्छे कमल के फूल उग गए थे, और जो फॉरेस्ट था, जो वन थे, उसमें अच्छे अच्छे पक्षी दिख रहे थे और मोर दिख रहे थे। और अचानक से वो जो वन है उसमें सारे पक्षी गाने लगे, अपने मधुर गाना गाने लगे, और मोर नाचने लगे। और तभी सभी जगह, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, सब में ऐसा एक एटमॉस्फेयर होगा जो शांति का एटमॉस्फेयर हो गया। और ब्राह्मण जो यज्ञ नहीं कर सकते थे, कंस ने सब यज्ञ बंद करवाए थे, तो जब वो सब यज्ञ बंद करवाए थे तो ब्राह्मण बहुत दुखी थे। अचानक उनके मन में ऐसा पूरे आनंद की लहर आ गई, क्योंकि उनको दिव्य वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे थे, मन में आ रहे थे दिव्य वाइब्रेशंस, जो ये घोषणा कर रहे थे कि भगवान अभी अवतरित होने वाले हैं। तो उस वक्त किन्नराज और गंधर्वाज गाने लगे, और सारे जो देवता थे और सारे ऋषि थे, उसने फूलों की वर्षाव की, और तभी कृष्ण आविर्भाव हुआ, कृष्ण का इनकारनेशन हुआ, कृष्ण आ गए। तो कृष्ण कैसे आते हैं? जब भी कृष्ण आते हैं वसुदेव और देवकी के यहाँ, तो कहां पे आते हैं? वो कहां रहते हैं? तभी जेल में रहते हैं। तो जब भी जेल में वो रहते हैं तभी कृष्ण वहां आते हैं, किसके रूप में? एक छोटे बालक के रूप में आते हैं। और जब भी वो आते हैं तो उनके 4 हाथ रहते हैं, उनके हाथों में क्या रहता है? शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब रहता है। उनके हृदय पे श्रीवत्स का चिन्ह रहता है, उनके गले में कौस्तुभ का मणि रहता है, धोती डाले हुए रहते हैं, और ऐसे लगता है उनके सर पे मुकुट रहता है जिसमें वैदुर्य का मणि रहता है, पूरे गहने रहते हैं, और उनके सर पे बाल रहते हैं। जब वासुदेव ये देखते हैं कृष्ण भगवान को, उनपे समझ में आता है कि भगवान अवतरित हुए हैं हमारे सामने, और वो उनके लिए प्रार्थना करने, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, और देवकी भी प्रार्थना करने लगती है। और फिर कृष्ण भगवान, वो बालक छोटा, बोलने लगता है। वो क्या बोलते हैं कि हे माता और हे पिता, जब स्वयं मनु का जब मिलेनियम था, तो हमारे एक दिन ब्रह्मा में 14 मानवंतर होते हैं। तो जब पहला मनु आए, जब अवतरित हुए, जब पहला मनु का टाइम था, तभी आप मेरे माता पिता, तब आप थे, आपका नाम था सुतपा, और देवकी का नाम था प्रश्नी, और आप दोनों ने, ये कभी था स्वयंभू मनु के टाइम, फर्स्ट मनु के टाइम। तो वहां तभी आपने मेरे लिए बहुत तपस्या की थी। कितने? 12,000 दिव्य युग तपस्या, दिव्य साल, 12,000 दिव्य साल तपस्या की था। और जब मैं प्रसन्न हुआ तो आपने क्या मांगा मुझसे? कि मुझे आप मेरे पुत्र के रूप में चाहिए। तो तभी मैं प्रश्नी गर्भ करके आया आपके पुत्र के रूप में। उसके नेक्स्ट जो मिलेनियम था, नेक्स्ट मिलियन, यानी एक मनु 72 मिलेनियम रहता है। एक मिलेनियम में 4,30,000 साल। उनके नेक्स्ट मिलेनियम में आप बन गए कश्यप, और माता कौन बनी? आदिति, और मैं कौन बना? उनका पुत्र कौन था कश्यप और आदिति का? वामन देव। तो उनका वामन देव क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे कद के थे, तो मैं वामन देव था। और अभी मैं आया हूं। ऐसे आप बहुत जन्म आपके मेरे माता पिता आप बन चुके हो। मैं जब भी अवतार लिया तब आप मेरे माता पिता थे, और अभी आपकी सेवा खत्म होने को आ रही है, और इस जन्म में आपको मैं वापस भगवत धाम लेके जाने वाला हूं, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। और बोलते अपनी माता को, देवकी को, कि तुम डरो मत, अभी
तुम कंस से डरो मत, अभी मुझे लेके कहां लेके जाओ, गोकुल लेके जाओ, और वहां यशोदा की जो कन्या है उसको यहां लाओ। तो ऐसा आदेश भी देते हैं, और फिर वो अपना रूप नॉर्मल होते हैं और छोटे बालक के रूप में आ जाते हैं। तो ये है कृष्ण का जन्म। और हमारा जन्म कैसे होता है? जब आते हैं हम रोते रोते आते हैं अपने कर्मों की वजह से, बराबर। और उसमें हमारे को कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हम आते तो उसमें ऐसे बोलते हैं साइंटिफिकली कि हमारे शरीर पे पूरा एक गाढ़ा पदार्थ रहता है और वर्निक्स, जो अपनी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है माँ के गर्भ में, वो पूरा रहता है। कुछ कुछ ब्लड भी रहता है, कुछ खून भी रहता है, ऐसे इसमें आते हैं। आप कभी समझो कि सपोज ऐसा कभी हुआ कि जब भी बच्चा पैदा हुआ, शर्ट पैंट जीन टी शर्ट गॉगल्स में आया, तो क्या होगा? ऐसा हैवॉक हो जाएगा ना पूरा पूरा। इसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सब फॉरवर्ड हो जाएंगे, फिर उसको तो प्राइज मिल जाएगी, कैसे आ गया? तो ऐसे कभी होता है क्या? कभी नहीं होता ना, हम लोग रोते रोते आते हैं। तो इसके लिए कृष्ण का जन्म दिव्य है, जो भक्ति जान सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं। और बाकी जिनको मालूम नहीं कृष्ण के बारे में, वो बोलते हैं अरे ये तो क्या साधारण आदमी है, उसको कुछ तपस चमत्कार था। हालांकि आजकल ऐसे लोग बोलते हैं, एक आदमी उसके शर्ट पे लिखा था कि आई नेवर बिलीव्ड इन गॉड, मैं कभी भगवान पे भरोसा नहीं करता था तब तक जब तक मुझे समझा आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। तो उसे मालूम पड़ गया मैं भगवान हूं, तो वो बिलीव करने लगा। तो ऐसे आज की वृत्ति है। तो कृष्ण की क्रियाएं भी वैसी ही अद्भुत है, जो क्रियाएं कृष्ण करते हैं वो भी बहुत अद्भुत है। तो जैसे उन्होंने क्या क्या क्रिया की थी, एक दो कोई बताएगा क्या क्रिया की थी जब उनका जन्म, जब उनका अवतरित हुए थे, तो क्या क्रियाएं उनकी अद्भुत थी, क्या लीलाएं? हाँ बोलिए। पूतना वध, हाँ, सो सब डिमंस को, असुरों को मारा, वो अद्भुत था। और क्या अद्भुत था? गोवर्धन को एक उंगली पे उठाया। तो आजकल बहुत भगवान आए हैं, आप यहाँ पे बोलोगे इवन भारत में तो बहुत लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। तो बोलेंगे ठाकुर विलेज का ये कॉलेज तो उठाओ, या ये टेबल तो उठाओ, तो वो नहीं 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 मैं उठा पा रहा हूँ, उठा नहीं पाते, लेकिन अपने को भगवान मानते हैं। तो हमको समझना चाहिए। और भगवान का जो मेंशन है ना, वो स्क्रिप्चर्स में हमेशा रहता है, भागवतम या वेदों में रहता है भगवान के बारे में। तो अभी हमको ये सोचना है कि हमें कौन रोकता है कृष्णा को जानने से? हु स्टॉप्स अस फ्रॉम नोइंग कृष्णा? Ourselves, very good, Prabhuji said ourselves. We ourselves stop from knowing Krishna. तो क्यों हम लोग स्टॉप करते हैं हमको? क्योंकि हमको माया ने ढक लिया है। तो अभक्त को कैसे माया फंसाती है? माया उसको ऐसे फंसाती है कि वो कृष्ण को कभी जान ही नहीं पाता है। अपने जॉब में रहता है, अपने घर गृहस्थ में रहता है, पैसा कमाने में लगा रहता है, बच्चों के आगे पीछे रहता है, तो वो कृष्ण को कभी जान ही नहीं पाता है। और भक्तों को माया कैसे फंसाती है? भक्तों को माया कैसे फंसाती है? How Maya tricks the devotees? The way Maya tricks the devotees, it makes us postpone our surrender to Krishna. कि हमारा जो समर्पण है कृष्णा को, वो विलंब कराते हैं। हमको मालूम रहता है कृष्ण भगवान भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं ठाकुर विलेज में आना चाहिए, सैटरडे को क्लास है, लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं आज तो हमारा पार्टी है, हमारा फंक्शन है, हमको पिक्चर जाना है, मैं आऊंगा लेकिन थोड़े टाइम है, अभी मेरे को टाइम नहीं है। तो भक्त को वो हमारा समर्पण जो है ना, उसको विलंबित कराती है। तो हम कभी 4 राउंड चांट करते हैं, कभी 8 राउंड चांट करते, तो हम सोचे अभी मेरे को टाइम नहीं है 16 राउंड तक जाने को, कुछ सालों में मुझे टाइम जब भी मिलेगा, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा, या मेरी नौकरी स्टेबल हो जाएगी, या मुझे दूसरा जॉब मिलेगा, या मैं थोड़ा ज्यादा पैसा बिजनेस में कमाऊंगा, तो मैं 16 राउंड तक आऊंगा। तो हमें क्या करती है, हमारे सरेंडर को विलंब कराते हैं। इट हेल्प मेक्स अस पोस्टपोन आवर सरेंडर टू कृष्णा। दैट्स हाउ माया ट्रिक्स अस। तो हम फिर क्या होते हैं, फिर शुभ चिंतक रहते हैं, वी रिमेन वेल विशर्स या ल्यूक वार्म डिवोटीज। हमको जो भक्ति में तीव्रता आनी चाहिए, वो तीव्रता हमें आती नहीं है। तो ये कृष्ण ने कहा है, वो वर्स 4.9 में, श्लोक 4.9 में,
हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो हम लोग सब कृष्ण को जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हैं। तो क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं अभी? आपने किसको बताया कि अरे कृष्ण तो भगवान है, वो भी जानता है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट मिनट वो फ्लाइट आ रहा है क्या आप हमारे लिए, आपके लिए, भगवत धाम से हमको लेके जाने के लिए? तो कृष्ण को जानना यानी क्या है? हाँ, तत्व से जानना, तत्व से जानना। और क्या उसको जानना यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जानना यानी क्या है? हम जान रहे हैं ना हम, लेकिन हमने उनको समझा नहीं, वी हैव नॉट रियलाइज्ड हिम। हाँ, हमको उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है। अगर साक्षात्कार होता था तो हमारे हृदय में क्या होता था? इतनी कृतज्ञता होती थी उनके लिए, और उनके लिए प्रेम होता था। तो हम ये प्रोसेस में है उनको जानने के, उनको समझने के, उनका साक्षात्कार करने के, ताकि बाद में हमारे हृदय में क्या हो? शुद्ध प्रेम जागृत हो, जिसके बाद हम आध्यात्मिक जग में जा सकते हैं। तो यहां महत्व का मुद्दा आता है कि हम कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? हाउ कैन वी नो कृष्णा? कृष्ण को कैसे जान सकते? हाउ कैन वी नो कृष्णा? तो भक्ति में, भक्ति इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग कृष्णा। तो हम कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? गुरु, साधु, शास्त्र से जान सकते हैं। करेक्ट। तो गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा और शास्त्र के द्वारा। तो उसके लिए नौविधा भक्ति है। नौविधा भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये भजहु रे मन, बहुत ही अच्छा भजन है गोविंद दास जी का। तो क्या बोलते हैं? पहला क्या बोलते हैं? श्रवण। श्रवण यानी हियरिंग। किसने श्रवण से अपना लाइफ परफेक्ट किया? परीक्षित महाराज। कीर्तन किसने किया? सुखदेव गोस्वामी। स्मरण किसने किया? प्रहलाद महाराज। वंदन किसने किया? वंदन अक्रूर, अक्रूर ने वंदन किया। पाद सेवन लक्ष्मी माता। दास्य रे हनुमान, वन एंड ओनली हनुमान। पूजन किसने किया? अर्चनम, पूजन है ना अर्जनम, पृथु महाराज, फैंटास्टिक। सखी जन, साख्य किसने किया? अर्जुन। और आत्मनिवेदन, अपने पूरे शरीर मन सबको कृष्ण, कौन है? बलि महाराज। तो ये 9 चीज है जिससे हम कृष्ण को जान सकते हैं, और धीरे धीरे कृष्ण का साक्षात्कार आ सकता है। तो इसके बारे में, कृष्ण को जानने के बारे में या समझने के बारे में या साक्षात्कार आने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें जरूरी है। वो मुझे एक अनुभव आया, वो मैं दोहराता हूँ। वो चीज क्या है उसके बारे में। तो मैं बहुत साल, हम लोग, मैं और मेरी पत्नी जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो एक बार हम ऐसे ही जगन्नाथपुरी गए थे, और जगन्नाथपुरी में जब भी कोई भक्त जाता है, जगन्नाथ के दर्शन करता है, और एक जगह जरूर जाता है, जो जो जप कर रहा है वो भक्त, वो कौन सी जगह है? सिद्धबकुल। सिद्धबकुल जाता है, जहां पे हम जाके जप करते हैं। हम सिद्धबकुल क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, जिनका नाम क्या था? हरिदास ठाकुर। तो वो 192 राउंड्स करते थे। कितने? 192 राउंड्स। हम लोग कितना करते हैं? एवरी डे, हर दिन 192 राउंड है। 192, हिंदी में क्या बोलते हैं 192 को? हाँ, 92, 192 राउंड चांट करते थे। तो वहां पे हम लोग जाके सिद्धबकुल, सिद्धबकुल जो पेड़ है वो अभी तक 500 साल अभी भी वहां पे है, और उसके नीचे बैठ के वो जप करते थे। तो हम सिद्धबकुल के सामने जप करते हैं, हरिदास ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, सिद्धबकुल जी को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो सिद्ध है, वो एक भक्त है जिसने हरिदास ठाकुर की सेवा की है, परफेक्टेड पर्सन है। उसकी भी एक स्टोरी है, बट तो उनको प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही मैं वहां खड़ा रह के सिद्धबकुल की प्रार्थना कर रहा था, और खड़ा था, मेरे हाथ में जपमाला थी, और मैं प्रार्थना कर रहा था, करने वाला था
कि हरिदास ठाकुर जो मुझे कैन आई गेट अ टेस्ट इन चांटिंग होली नेम, जब करने में मुझे रुचि आ जाए, हरिदास ठाकुर की कृपा मिले, ऐसा मैं सोच के मैं बोल रहा था और मन और भी कुछ कुछ बोल रहा, प्रार्थना कर रहा। तो जैसे मैंने आंख खुली, मेरे बाजू में मोहन जी खड़े थे, वो मठ के, और हम हमेशा जाते तो हम मुझे पहचानते हो। तो मैं पूछा कि उनको मैं पूछूं क्या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबसे वो उधर सिद्ध बकुल के महंत है, मैं सिद्ध बकुल के सामने हूं, तो उनको मालूम लगे कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए, और उन्होंने जो बोला मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे कृपा मिलेगी। तो जो उन्होंने मुझे बोला तो आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि मैं सिद्ध बकुल के सामने था। तो बोले कि नाम में रुचि, ऐसा कुछ तो बोलेंगे हरिदास ठाकुर जी का। तो उन्होंने जो बोला वो बहुत क्रिटिकल है हमको भक्ति में आगे जाने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए। उन्होंने बोला तुम ये प्रार्थना करो सिद्ध बकुल को कि गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति, इसके लिए। तो वो मेरे को, मैं सडन स्ट्राइक हुआ, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए। आप सोचोगे कि प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो कितने साल के थे, 2 साल 3 साल 4 साल भक्ति में थे, उनको कृष्ण के बारे में कितना जानना था, कितना मालूम था? हाँ, जितना ज्यादा मालूम नहीं था कृष्ण के बारे में, कितना समझा था उतने कृष्ण को, उनको नाम में कितना रुचि रहेगा, 2-3 साल में कितना रुचि रह सकता है नाम में। लेकिन उनको एक चीज था, वो क्या था? गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति उनकी थी। प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने को वो तैयार थे। वो क्यों ऐसा था? गुरु प्रभुपाद के लिए क्यों कुछ भी करने को तैयार थे? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद से निस्वार्थ प्रेम क्या है, प्रभुपाद वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। प्रभुपाद का निस्वार्थ, एक शुद्ध भक्त का निस्वार्थ प्रेम, ऐसा प्रेम जो उनको अपने माता पिता से भी नहीं अनुभव हुआ था, वो उन्हें प्रभुपाद से अनुभव हुआ। इसके लिए श्रील प्रभुपाद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, सिर्फ एक देखने के लिए। आप जो भी श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डे रहता है, डिसेबल्स डे, जब उनके जो डिसाइपल्स है इनिशियल, वो जब बात करते हैं, बोलते हम सिर्फ एक चीज के लिए करते थे सब, कि प्रभुपाद का स्माइल देखने के लिए, प्रभुपाद खुश होंगे, हंसेंगे, उसके लिए हम कुछ भी करने को, जी लाइफ का रिस्क भी लेते थे। तो ये जो है, और श्रील प्रभुपाद की गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति उनके गुरु के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके लिए। तो ये जो पूरा इस्कॉन मूवमेंट जो स्प्रेड हुआ, वो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स के गुरु निष्ठा गुरु भक्ति पे ही है, और श्रील प्रभुपाद की उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की गुरु निष्ठा गुरु भक्ति पे ही ये पूरा स्प्रेड हुआ है। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम हमारे लाइफ में ये नवविधा भक्ति करेंगे और गुरु का आश्रय लेंगे और गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति को बढ़ाएंगे, तो ही हमें गुरु की कृपा मिलती है, वो कृपा से हमें कृष्ण की कृपा मिलती है, और कृष्ण की कृपा से ही हम कृष्ण को समझ सकते हैं, और हमारे हृदय में कृष्ण के लिए कृतज्ञता और प्रेम जागृत हो सकता है, जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये गुरु निष्ठा गुरु भक्ति, गुरु में श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुरु में श्रद्धा हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं गुरु में श्रद्धा? सेवा करके। बहुत अच्छा, सेवा करके। तो उसमें 3 चीज बताया है, भगवत गीता एक में वर्स है जिसमें 3 चीज से आप गुरु निष्ठा गुरु श्रद्धा बढ़ा सकते हो। एक प्रणिपात, एक परिप्रश्न और सेवा। तो वो लेक्चर क्या है? 4.34 वर्ष, अध्याय 4 और वर्ष 34। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire for him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनम्र पूर्वक होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। तो पहला क्या है स्टेप, प्रणिपात। प्रणिपात में क्या करते हैं कि आप गुरु से प्रेरणा पाते हैं और उनके अधिकार को स्वीकार करते हैं और गुरु के प्रति अपना समर्पण करने की शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, श्रद्धा पाने के लिए प्रणिपात, गुरु को स्वीकार करते हैं और उनको समर्पण करते हैं, या समर्पण की शुरुआत शुरू होती है। दूसरा क्या है, परिप्रश्न। आप उनको इंक्वायरीज करते हैं, जिज्ञासा करते हैं उनको, ये कैसे है, और ज्ञान पाते हैं। और कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए, विनम्र होके, चैलेंजिंग नहीं, चुनौती के तौर पे नहीं, विनम्र होके जब जिज्ञासा करते हैं तो गुरु हमको ज्ञान देते हैं। तो दूसरा क्या है, परिप्रश्न। और तीसरा क्या है, महत्व, सेवा। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा। तो जब भी एक शिष्य गुरु के शरण आता है, उससे जिज्ञासा करता है, तो गुरु देखता है ये जो अपना शिष्य है उसका लेवल क्या है, और उनको उनके लेवल के हिसाब से उनको निर्देश देते हैं। कुछ लोग को बोलेंगे कि तुम ब्रह्मचारी, चलो बनो ब्रह्मचारी, क्योंकि उनका उतना लेवल है। हमको बोलेंगे कि जपा करो, 16 राउंड करो। हमको बोलेंगे ब्रह्मचारी, तो मतलब बोलेंगे बाबा हम वो लेवल पे नहीं है, हम ग्रस्त है। तो जैसा लेवल रहता है वैसे गुरु उनको आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। तो हमें क्या करना है, वो उपदेश का पालन करना है, और वो उपदेश का पालन करना है और उसको अपना जीवन का ध्येय बनाना है। और दूसरा चीज क्या है, गुरु की सेवा करना है। गुरु की सेवा कैसे, ईमानदारी से, सिंसियरिटी से और विनम्रता से। तो अगर आपको गुरु के साथ गहरा संबंध रखना है उनका, यू शुड हैव डीप फेथ इन द गुरु। तो आपको क्या करना है, 3 चीज क्या है, पहला तो गुरु अपनाना है, प्रणिपात, उनको उनके लिए सरेंडर करना है, समर्पण करना है। दूसरा क्या है, परिप्रश्न, और तीसरा सेवया। और एक चीज है कि गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा बढ़ाने के लिए वो क्या है कि वो लोग जिनको गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति है उनके साथ आप एसोसिएट करो, उनके साथ सेवा करो या उनकी सेवा करो, तो आपके हृदय में भी गुरु निष्ठा गुरु भक्ति आ जाएगी। तो इसको मेरा अनुभव मैं आपको बोलता हूं कि अभी रिसेंटली राधानाथ महाराज ने पिछले दिसंबर मैराथन में, सबको याद है क्या बोला था, सबको एक आदेश दिया था। क्या दिया था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करो, किसके लिए करो, गोपाल कृष्ण महाराज के लिए, क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज का निधन हुआ था और उनकी याद में, क्योंकि वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगता था, तो उनकी याद में तुम ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो कि तुम पूरे कंट्री में नंबर 1 टेंपल राधा गोपीनाथ आना चाहिए। यूजुअली महाराज क्या बोलते हैं मालूम है हमको, अभी तक आज तक, कि आप पूरा जम के सेवा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि सब लोग हजारों लाखों में जाए, और ऐसी प्रार्थना करो कि हमारे यहां से लाखों बुक जाए और हम लास्ट आए और बाकी सब टेंपल फर्स्ट है। ऐसा हमारा भाव रहता है राधानाथ महाराज का, राधा गोपीनाथ का, कि सब लोग हमारे से आगे जाए, नहीं हो हम लाखों करेंगे तो वो करोड़ों करेंगे। लेकिन ये टाइम राधा महाराज ने क्या बोला, आप ऐसे करो कि हमें फर्स्ट आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पिछले बहुत साल से हम 1.5 लाख वगैरह ऐसा कर रहे हैं, वो भी अच्छा स्कोर है। लेकिन पहला क्या है, पहले लोग जो है ना 5 लाख 6 लाख ऐसा स्कोर करते हैं, 6 लाख बुक्स। तो राधानाथ महाराज की ऐसी इच्छा थी कि गोपाल कृष्ण महाराज को हम जो ऑफरिंग देंगे वो इतना बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो तभी जब महाराज ने आदेश दिया, तो जो उनके निकट नेक्स्ट लेवल जो डिवोटीज है, उनके साथ जो शिष्य है, उनके जो सीनियर, उन्होंने अपने हृदय में लिया वो आदेश। तो पहला क्या, वो आदेश दिया, तो उन्होंने अपने हृदय में लिया और वो ऑल आउट गए, कुछ भी करके हमको महाराज का आदेश पालना है, और फुल ट्राई किया। तो उनके साथ मैं भी था, तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ फुल ट्राई, क्योंकि महाराज का आदेश है, और मैं उनसे इंस्पायर हो गया। ये जो शिष्य थे महाराज के सीनियर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण किया महाराज के लिए, जिनमें गुरु निष्ठा गुरु भक्ति है,
उनके साथ हम थे, तो हम भी लग गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। और हमारा अनुभव क्या हुआ? तो ऐसा हुआ कि ऐसा अनुभव हुआ कि ये बुक्स ये टाइम इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इतना कि हमारा टारगेट 6 लाख से ऊपर गया। हम 6 लाख से ऊपर, 1.5 लाख किधर और 6 लाख किधर, मुझे लगा ही नहीं था कि कभी 6 लाख हो जाएगा, लेकिन ये हो गया। और जिसने ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट किया उनको साक्षात्कार हुआ। क्या साक्षात्कार हुआ? गुरु की कृपा का। जब गुरु आदेश देते हैं और हम सिंसियरली वो आदेश करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ साथ गुरु की कृपा भी आती है और ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मेरे काउंसलिंग ग्रुप में हम लोगों ने जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया वो मैं हमेशा कहता हूं उससे 4 गुना ज्यादा था। वो ज्यादा नहीं हुआ, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया। एक काउंसलर है मेरे साथ ही, मेरे 2-3 साल मेरे से बड़े हैं, उनका हमेशा 500 होता है, ये टाइम उनका 25,000 हो गया। क्या हो गया? 50%, 50 टाइम्स। तो सब लोग ने ऐसा स्कोर हुआ, तो सब लोग को ये अनुभूति क्या आई कि ये हमारी ताकत से नहीं हुआ है, हमारी शक्ति से नहीं हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? गुरु की कृपा से। क्योंकि गुरु ने आदेश दिया, उनकी इच्छा थी, एक शुद्ध भक्त की इच्छा थी, और ये हम एक शुद्ध भक्त के लिए कर रहे थे कि खुशी के लिए, को प्रसन्न करने के लिए। कौन? गोपाल कृष्ण महाराज। तो उन दोनों की कृपा से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया तो 6 लाख से ऊपर, और राधा गोविंद आ गया नंबर 1। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो जिसने भी इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट किया उनको गुरु की कृपा समझ में आई, और उनमें गुरु के लिए जो फेथ था वो उनका बढ़ गया, और गुरु की कृपा का फेथ था वो बढ़ गया, और गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति भी बढ़ गई। कि जो महाराज कहते हैं वो अगर हम करेंगे तो हमको उसकी कृपा से भक्ति में भी प्रगति की उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमको गुरु जो बोलते हैं, गुरुमुखा पद्म वाक्य, तो हमने वो सीरियसली लिया और अपने जी जान से वो गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने की कोशिश की, तो हमें कृपा मिलती है, हम भक्ति में प्रगति करते हैं, हम गुरु निष्ठा, हमारा जो श्रद्धा है वो बढ़ती है, और हम भक्ति में प्रगति करते थे। वो हम लोग सबने अनुभव किया। जिसने वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में पार्ट लिया उन्होंने सब ने ये अनुभव किया कि गुरु की कृपा क्या होती है, गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति क्या होती है। तो ये जो गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति है, इसकी मैं एक कहानी बोलता हूं। बिकॉज ये जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं और गुरु ने जो आदेश दिया वो पालने की हम सिंसियरली प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, क्या चमत्कार होता है, इसकी ये कहानी है। तो ये कहानी श्याम सुंदर प्रभु करके श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है चेजिंग द राइनोज, यानी गेंडे को चेज करना। यानी आप अगर जंगल में जाओगे और आपके हाथ में कोई भी हथियार नहीं रहेगा, गन भी नहीं रहेगा, और आपको बोलेगा वो गेंडे को जाके पकड़ो, तो आप क्या बोलोगे? उधर जाओगे गेंडे के पास? वो जंगली गेंडा है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे टारगेट्स देते थे अपने डिसाइपल्स को, वो ऐसे रहता था कि जैसे आप जंगल में जाके एक गेंडे को चेस करके उसको पकड़ रहे हो। इम्पॉसिबल टारगेट्स, लेकिन वो पॉसिबल हो जाते थे। वैसी उसकी ये कहानी है। तो वो बुक में श्याम सुंदर प्रभु ने लिखा है कि प्रभुपाद जब भी यूएस में उन्होंने प्रीचिंग अपनी स्टार्ट की तो उनके हजारों शिष्य बन गए 1969, 70, 71। और फिर 71 में श्रील प्रभुपाद को ऐसा लगा कि हमें अभी सोवियत यूनियन में भी प्रीच करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त 2 ग्रुप थे, 2 आइडियोलॉजीज थी, एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट। तो कैपिटलिस्ट कौन थे? ये अमेरिका वगैरह थे, अमेरिका, यूरोप, ये सब कैपिटलिस्ट थे, यानी पैसा कमाना। और कम्युनिस्ट ने सबको बांटो, और किसको भी नहीं बांटते थे, खुद को ही रखते थे। वो बोलते थे सबको बांटो, लेकिन उधर के जो टॉप जनरल थे उनके पास पैसा और बाकी सब गरीब थे। और यहाँ कैपिटलिस्ट नहीं, क्या वो जो कमा रहा है वो बहुत कमा रहा है और जो बाकी सब गरीब है, तो दोनों काम नहीं कर रहे थे एक्चुअली। तो कैपिटलिस्ट को प्रीच किया, तो श्रील प्रभुपाद को लगा अभी मैं जाना चाहिए, मुझे सोवियत यूनियन में और उधर प्रीच करना चाहिए। तो तभी ये सोवियत यूनियन वाज कॉल्ड आयरन कर्टन। आयरन यानी क्या? लोहा, लोहे का पर्दा, यानी वो कर्टन में कोई भेद कर नहीं सकता है, कोई पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता है। ऐसे वो वेस्ट में सब समझते थे, उधर कोई जा ही नहीं सकता है।
और उधर अध्यात्म तो कोई प्रीच ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उधर अलाउड ही नहीं था। उधर ऐसा मॉनिटरिंग था केजीबी का कि कोई भी कुछ भी करे तो केजीबी एक पीछे रहता ही था। ऐसे इतने केजीबी थे कि सब मॉनिटर थे, सब लोग कौन क्या कर रहा है, ऐसा उनका मॉनिटरिंग था। तो प्रभुपाद ने बोला हमको वहां पे प्रीच करना है। तो भक्त लोग ट्राई करे कैसे हम लोग अंदर जाए। सूर्य जाने को भी मुश्किल था, सवाल ही नहीं, कोई जा ही नहीं सकता, और वेस्ट का कोई जा ही नहीं सकता था। लेकिन उनको उनकी उनकी जो चेष्टा थी, उनका प्रयत्न था, उससे क्या हुआ, एक प्रोफेसर कोटोस्की मॉस्को में, उन्होंने बुलाया शिल प्रभुपाद को टू स्पीक इन यूएसएसआर एकेडमी साइंसेस। ये कोटोस्की कौन थे? हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंडिया एंड साउथ एशियन स्टडीज थे। तो उन्होंने एक लेटर भेजा, वो लेटर आया और फिर प्रभुपाद को उधर जाने का मौका मिल गया। तो प्रभुपाद के संग कौन था? श्याम सुंदर प्रभु थे और दूसरे एक भक्त थे जिनका नाम अरविंद था। और वो अपना उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और वो पहुंचे मॉस्को। हाँ, अभी वो अंदर एंट्री करने वाले हैं सोवियत यूनियन में। उधर क्या है? आयरन कर्टन। और उधर ऐसा था कि कुछ भी आध्यात्मिक किताबें ले ही नहीं जा सकते थे। तो जब भी वो मॉस्को उधर पहुंचे मॉस्को में, तो एक बहुत लंबा बैगेज का लाइन था और उधर इंस्पेक्ट करते थे। केजीबी वाला पूरा इंस्पेक्ट कर रहा था एक एक बैग क्या उसमें है। और यहाँ तो ये भगवे कपड़े में प्रभुपाद थे और उनके शिष्य तो वेस्टर्न थे, गोरे। तो केजीबी ने उनको मार्क किया, तो इनको तो बैग चेक करना है। और श्याम सुंदर प्रभु को मालूम था कि हमको अंदर जाकर प्रीच करना है, तो कुछ किताबें लानी नहीं है। और उन्होंने अपने बैग में कुछ भी किताबें नहीं रखी थी। और केजीबी ने उनकी बैग ओपन की और जैसे उन्होंने बैग ओपन की, उन्होंने देखा कि उसमें हार्डबोर्न भगवत गीता। बोले अरे कहां से आई? और इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये 2 किताबें थी। बोले मालती मेरी बीवी उसने डाली मुझे बिना बताए। वो बोले अभी मैं क्या करूं? वो सोच रहे थे अभी ये यहाँ मेरे सामने एजीबी है। तो वो बोले मुझे ऐसा याद आ रहा था कि अभी मुझे साइबेरिया भेजेंगे, जेल में भेजेंगे। और प्रभुपाद वहां बहुत गंभीर थे, प्रभुपाद ने भी देखी वो किताबें, बहुत गंभीर थे। और श्याम सुंदर वो उनको बोलने की कोशिश कर रहे थे हाव भाव से, ऐसा बोलते हैं वो बुक में कि मैंने नहीं लाया, ऐसा उनका बोला नहीं उन्होंने, बट ऐसा उनका मुंह का एक्सप्रेशन ऐसा था, मैंने नहीं लाया और अगर पकड़ेंगे तो मैं जाऊंगा जेल, मैं जाऊंगा, ऐसा उनको बोलना था श्रील प्रभुपाद को। हाँ, तो जैसे उसने केजीबी वासने ने वो पुस्तक उठाई, तो उसके पुस्तक से ऐसा 20 तस्वीरें नीचे गिर गई। 20 तस्वीर नीचे गिरे, नीचे सब गिर गई। तो सब लोग पैसेंजर जो थे वो उठाने लगे, वो इरिटेट हो गए। एक तो लाइन लंबी थी, ऊपर से ये इसका तस्वीर है उठाना, तो उसमें राधा रानी की तस्वीर थी, कृष्ण की तस्वीर थी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद के प्रभुपाद की तस्वीरें थी। तो मालती वती सब डाल के रखी थी। तो जैसे उन्होंने वो बुक सब उठाए, पुस्तक उठाया, तो वो सब लोग पिकअप करने लगे और वो लाइन और लंबी हो रही, लोग और इरिटेट हो गए। और वो जो केजीबी वो भी इरिटेट हो गया, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला वो भी उठाने लगा वो तस्वीरें और उसमें बुक में डाले और बोले जाओ तुम, उनको निकाल दिया। तो वैसे जो आयरन कर्टन, जिसको कोई भेद नहीं कर सकता था, उसमें श्रील प्रभुपाद के शुद्ध भक्त उसके अंदर से निकल गए और उनके साथ उनकी भगवत गीता भी अंदर गई। किसमें? सोवियत यूनियन में। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ऐसे वो पहुंच गए सोवियत यूनियन के अंदर। वो था संडे, तो संडे था और श्रील प्रभुपाद बाहर आए तो श्याम सुंदर प्रभु के तरफ देखा और बोले यू हैव गॉट भगवत गीता, वेरी गुड। थोड़ा वेरी गुड, चलो। तो वो पहला दिन था। तो अभी उनको क्या करना था? प्रचार करना था। सोवियत आए तो प्रचार करने के लिए, लेकिन उनके साथ किसको लगाया था? उनको प्रचार की सम्मति नहीं थी। तो नेक्स्ट डे एक गाइड करके आई लेडी कतरीना, शायद वो केजीबी रही थी, श्याम सुंदर ऐसा बोला नहीं बुक में, बट उनका ऐसा ट्रैक था। तो कतरीना आए और पूरा सोवियत यूनियन उनको सिर्फ 5 दिन थे, 5 दिन का वीजा था उनका बस। ये दूसरा दिन का उनका। तो ये कटरीना आई और उन्होंने पूरा उनको उधर मॉस्को का गाइड किया और श्रील प्रभुपाद बहुत बोर हो गए। उनको कर रहा था प्रीचिंग और ये हमको दिखा रहे मॉस्को। श्याम सुंदर को पता चला कि उनको अभी ये हो रहा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है श्रील प्रभुपाद को। तो तीसरे दिन वो प्रोफेसर कोटोस्की को मिलने गए और उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी उनको बताए कोटोस्की जी को। लेकिन कोटोस्की अपना कम्युनिस्ट फिलोसफी बोल रहे थे और वो कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी सुनने को ही तैयार नहीं थे। उन्हें बोला कुछ लेक्चर तो अरेंज करो। श्याम सुंदर प्रभु ने बोला नहीं, कल मैं जा रहा हूं, मैं कुछ लेक्चर अरेंज नहीं कर सकता। अभी वो आए थे लेक्चर देने के लिए और लेक्चर क्या हुआ? 0, नो लेक्चर। बाप रे, अभी क्या करेंगे? ये तीसरा दिन, तीसरा। लेकिन वो तीसरे दिन में वो अपने होटल या जिधर रह रहे थे उधर आए
और फिर श्याम सुंदर प्रभु को तब तक पता चला कि डॉलर का इधर कुछ वैल्यू नहीं है, वो रूबल में कन्वर्ट करने के लिए गए एक बैंक में, और उधर बैंकिंग ऑफिशियल रेट क्या था, $1 को 0.9 रूबल। वो ऐसा, क्योंकि तभी वो एक दूसरे में कंपटीशन है ना, वो उनका मैनेज्ड रेट था। एक्चुअली एक लड़का उधर आया जिसका नाम था मधुकर, वो उधर के, वो बाद में उनको पता लगे उधर इंडियन एम्बेसी में एक इंडियन रहता था, उसका बेटा था। वो बोला मैं तुमको 20 रूबल देता हूं, मेरे को डॉलर दो। यानी उधर तभी क्या था, डॉलर का रेट था 20 था, बट वो ऑफिशियल रेट क्या था, सिर्फ 0.9 रूबल। यानी हम आपसे बड़े हैं, आपका $1 हमारा 0.9। तो ये कंपटीशन था उनका। तो मधुकर का एक दोस्त था जिसका नाम था एनाटोली, वो भी उसके साथ था। तो श्याम सुंदर बोला चलो अभी कोई नहीं है, प्रभुपाद को तो प्रीचिंग करना है, आप दोनों आ जाओ। तो प्रभुपाद ने तीसरे दिन अपना प्रीचिंग शुरू किया। किसको? श्याम सुंदर को, सॉरी श्याम सुंदर को नहीं, मधुकर को और एनाटोली को। और ये एनाटोली, वो मधुकर को तो मालूम था कृष्णा, वो सुन रहा था, लेकिन ये बहुत गंभीरता से एनाटोली सुन रहा था, क्योंकि सोवियत यूनियन में किसको भगवान ही मालूम ही नहीं था, उसका पूरा स्लेट एम्प्टी था। ऐसा अभी अपने इंडिया में क्या है, किसके स्लेट में कुछ लिखा रहता है, कुछ लिखा रहता है, तो उसको पहला पोछना पड़ता है, फिर उसको कृष्णा डालना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है कृष्ण भगवान है, नहीं मेरा ही देव भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, उससे फाइट चालो। तो इसका स्लेट एम्प्टी था। वो सुन रहा था बहुत तीव्रता से प्रभुपाद जो बोल रहे थे, और प्रभुपाद खुशी खुशी से उसको समझा रहे थे। तो वो एनाटोली को उन्होंने, प्रभुपाद ने प्रीचिंग किया, और फिर एनाटोली चला गया शाम को, मधुकर भी चला गया, और चौथे दिन अकेला एनाटोली आया 12 बजे दोपहर को। और प्रभुपाद ने उसको एक्सप्लेन किया कि कृष्ण भगवान जो है वो एक व्यक्ति है, वो ऐसा कुछ हवा नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, और वो भगवान का नाम कृष्ण है। एनाटोली को पहली बार पता चला कि भगवान व्यक्ति है और उसका नाम कृष्ण है। तो वो डिस्कस करने लगे, और रात तक डिस्कशन चला, और रात को बहुत रात हो चुकी थी, और एनाटोली मॉस्को में दूर रहता था, तो एनाटोली वहीं पे सो गया, श्याम सुंदर प्रभु के रूम में सो गए। और सुबह उठ के, सुबह दूसरा हुआ 5वां दिन आ गया, अभी प्रभुपाद और श्याम सुंदर प्रभु को निकलना था, तो सुबह से उनको बता रहे थे। और सुबह श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि यू आर एन एटर्नल सोल, आप शाश्वत आत्मा हो, आप एक आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। देखो वो कितना हेवी डोज मिल रहा है हमको, इतने साल हो रहे फिर भी समझ रहा है। और वो एनाटोली को पूरा वो बोल रहे अभी तुम आत्मा हो। फिर श्याम सुंदर प्रभु ने तो उनको श्रील प्रभुपाद ने बोला कि कृष्णा ने तुमको एक यूनिक चांस दिया है उनकी सेवा करने का, तुम उसको सीरियसली लो। यहां पे कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तुम प्रचार करो कृष्ण के बारे में। मैं हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैं हूं, मेरे हजारों शिष्य है बाहर, वो सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम प्रचार करो। फिर श्याम सुंदर प्रभु ने उनको फीडबैक दिया। हमको चैंटिंग में आने को कितना टाइम लगा, पहला, दूसरा दिन, तीसरा दिन फीडबैक। और उसको भीड़ कैसे, प्रभुपाद ने अपना भीड़ पे चैंटिंग किया, उसने किया, और चैंटिंग करते रहे उसके साथ, जब तक उसे समझ में नहीं आए चैंटिंग कैसे करने का है, चैंटिंग सिखाया। फिर प्रभुपाद ने उसको, श्याम सुंदर प्रभु ने तिलक दिया, उसको तिलक कैसे लगाना सिखा दिया। अभी क्या हो गया, भीड़ हो गया, फीडबैक हो गया, तिलक हो गया। अभी क्या बचा, भगवत गीता। उनको कभी लानी ही नहीं थी यहाँ पे भगवत गीता, लेकिन आ गई भगवत गीता शुद्ध भक्त के साथ। वो भगवत गीता उनको दे दी, एनाटोली को भगवत गीता दे दी। और उनको प्रभुपाद ने समझा कि उसके अंदर जो पिक्चर थे वो कौन है, ये कृष्ण है, ये राधा है, अभी इसके सामने तुम जप करो, ये बोला। और दूसरा अरविंद था, उन्होंने आटा लाया था, आटा चपाती बनाने का, उन्होंने चपाती कैसे बनाने का सिखा दिया, और ये कैसे भगवान को अर्पण करने का, वो चपाती बनाने को सिखा दिया उसको। और फिर श्रील प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दे दी। देखो तीसरे दिन, तो ये 5वां दिन था, एनाटोली का तीसरा दिन था, और उनका नाम हुआ आनंद शांति प्रभु, आनंद शांति दास, आनंद शांति प्रभु की जय। तो आप ये सोचो, तो फिर ये सब चर्चा कर रहे हैं अभी कि अभी तो ये तो दीक्षित मेरा शिष्य हो गया, अभी इसको प्रचार करना है, तो इसको बाकी बुक्स हम कैसे पहुंचाए, बाकी बुक्स हम कैसे, आप सब सोच रहे हैं अभी, प्रभुपाद सोच रहे, श्याम सुंदर प्रभु सोच रहे, और वो तीसरे जो थे उनका नाम क्या था, अरविंदा, सब सोचे अभी कैसे। तो ये एनाटोली तो जो था आनंद शांति, वो भी सोच रहा था
कैसे मैं प्रचार करूंगा, कैसे पूछते हैं। तो वो सोचा, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप मेरे को एक वेस्टर्न माता जी से मेरा विवाह करा सकते हो तो वो पुस्तक यहां भेजना बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो वो सोच रहा है। शिल प्रभुपाद, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारे लिए बीवी भेजूंगा। शिल प्रभुपाद ने बोला। तो शिल प्रभुपाद ने बोला मैं तुम्हारे लिए बीवी भेजूंगा। अभी प्लेन में वो सोच रहे शिल प्रभुपाद किसको भेजे, श्याम सुंदर प्रभु को पूछ रहे। श्याम सुंदर प्रभु बोलते, श्याम सुंदर प्रभु ने सजेस्ट किया वो मंदाकिनी करके है ना, मंदाकिनी माता जी, उसको भेज सकते हैं। वो फ्रेंच माता जी थी, रह रहे थे लंदन में, वहां बहुत सिंसियर थी। प्रभुपाद बोला मैं भी उसके बारे में सोच रहा था। हाँ? तो फिर वो वहां गए, मंदाकिनी माता जी को बोला कि जाओ तुम्हारी शादी करनी है। किधर? रशिया में। आप सोचो तभी वेस्ट में ना पूरा ऑपुलेंस था, ऑपुलेंस यानी अधिकता थी, सब सब जो चाहिए वो मिलता था। और सोवियत यूनियन में क्या था? ऑस्टेरिटी थी, कठोर था उधर का लाइफ। और मंदाकिनी माता को मालूम भी नहीं कौन है वो, सोवियत यूनियन में जाके प्रचार करना है, तुम्हारे मौत को आमंत्रण देना है। लेकिन उसकी गुरुनिष्ठा, उनकी मंदाकिनी माता की गुरुनिष्ठा, गुरु भक्ति इतनी थी कि प्रभुपाद ने बोला ठीक है मैं शादी करूंगी और उधर जाके प्रचार करेंगे। और वो सोवियत यूनियन में जाके उन्होंने बाद में, अभी इमीडिएटली नहीं बट बाद में उन्होंने आनंद शांति प्रभु से शादी की। मंदाकिनी माता जी की जय। गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो आनंद शांति प्रभु थे, श्रील प्रभुपाद तो चले गए, तो उन्होंने ये जो प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन था, आदेश था, वो अपने हृदय से लिया और जी जान से प्रचार करने की कोशिश की। हाँ, वो अंडरग्राउंड प्रचार करते थे, यानी सबके सामने नहीं, धीरे किसको जाके मिलते थे। और वो जो बुक था, उनके पास एक ही बुक था, भगवत गीता। हमारे पास भगवत गीता बट पढ़ते हैं क्या? हम पढ़ते हैं? वो तो प्रचार करने को शुरू किया। वो नोट्स बनाते थे, कागज पे नोट्स बनाते थे और देते थे, ये लो ये लो। और ऐसे उनको सैकड़ों भक्त हो गए। हाँ? और धीरे धीरे, ये 1917 की बात है, धीरे धीरे बाय द टाइम 1980 आया, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हुआ था सोवियत यूनियन में। जो अभेद्य था आयरन कर्टन, उसमें भेद करके अभी पूरा चकनाचूर हो गया था वो। कृष्णा भाव में, कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो गया था हजारों लोगों में। और तभी ऐसा सिचुएशन था कि तभी प्राइम मिनिस्टर ने केजीबी को बोला, केजीबी को, कि अभी अपने देश के लिए सबसे बड़ा संकट क्या है? तो एक बोला उन्होंने पॉप म्यूजिक, उसका मारा हो रहा है, ये वेस्टर्न का वो संकट। सेकंड इज वेस्टर्न कल्चर। और थर्ड सबसे बड़ा संकट ये हरे कृष्णा मूवमेंट। तो ये केजीबी ने बोला। तो फिर हरे कृष्णा लोगों पे अत्याचार चालू हुए, उनको तुरुंग में डाला गया, उनको टॉर्चर किया गया। और ये दो था, सबका सोर्स कौन था? उनका नाम क्या था? आनंद शांति प्रभु। उन्हें कैप्चर किया गया, उन्हें तुरुंग में डाला। वो उधर से भाग गए तुरुंग से, फिर से पकड़ के उनको मेंटल असाइलम में डाला गया। मेंटल असाइलम, उसमें उनको ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, तुम भ्रम में रहते हो, तुम्हें मालूम, फिर भी वो जोर से जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी गुरु निष्ठा इतनी थी, वो जप करना भी नहीं छोड़ा। लेकिन उन्हें ऐसे ड्रग दिए, बोल भी नहीं सकते थे, ऐसे ड्रग के अंडर थे। उनको इतना टॉर्चर किया गया, वो 1980s में अनेक साल टॉर्चर किया, यातना उन्हें सहन करनी पड़ी। इवेंचुअली वर्ल्ड वाइड कैंपेन हुआ इस्कॉन का कि इनको छोड़ो। तभी गॉर्बोचो थे, वो मिड 80s में, 1980s में। अलग अलग प्रेसिडेंट भी चेंज हो गया, तो वो अंदर ही थे वो। उनको इतनी यातना सहन करनी पड़ती। और फिर रिक्वेस्ट हुआ गॉर्बोचो को, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी रिक्वेस्ट किया थ्रू इस्कॉन के कुछ भक्तों से, और बाद में कभी तो उनको छोड़ा गया। आनंद शांति प्रभु वो 2013 में वो चल बसे। उनका ऑफरिंग्स है, आप वेब पे पढ़ सकते हो, पूरा जीबीसी का ऑफरिंग्स है उनके लिए। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एनाटोली के एक लड़का था। वो लड़का क्या था? उसका काम तो वो स्टूडेंट था और वो एक्चुअली लैंग्वेजेस सीख रहा था। उसके जीवन में कौन आया? एक शुद्ध भक्त, एक गुरु आए। गुरु ने उनको आदेश दिया, दीक्षा दी, और उन्होंने जो गुरु ने बोला वो उनको उस पर समर्पण किया, उसको सरेंडर किया और उनका आदेश पालने की जी जान से कोशिश की। सोचो, एक आदमी सोवियत यूनियन में, जहां पे आप प्रीचिंग भी नहीं कर सकते, हम लोग एक नेबर को भी प्रीच करने को नहीं जा रहे, बाजू में। पहले तो हम इधर ही नहीं आ रहे अपने को प्रीचिंग करने के लिए। सोच लो, इसकी गुरु भक्ति इतनी, गुरु निष्ठा इतनी थी। प्रभुपाद ने अपना पूरा शक्ति जो था, आध्यात्मिक शक्ति, उसके अंदर
डाल दिया ऐसे ऐसे, जैसे हाँ पूरा दिन श्रील प्रभुपाद उस पे फोकस, तीनों जन का एनाटोली पे, जो भी सिखाना है, चांटिंग सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, चपाती बनाने को सिखाया, भगवत गीता दिया, हाँ बोला कि तुम सोल हो, कृष्ण भगवान है, उसका नाम कृष्ण है सब, और उनमें शक्ति प्रदान की, गुरु की पूरी कृपा उन पे थी। और फिर उन्होंने ऐसा धमाका बजाया, वो जो आनंद शांति प्रभु थे, आनंद शांति प्रभु ना उनका नाम, आनंद शांति प्रभु, तो उन्होंने पूरा हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। आज भी आप मायापुर जाओगे तो हजारों में रशिया से भक्त है, अभी सोवियत यूनियन तो नहीं रहा, उसके टुकड़े हो गए, बट रशिया से भक्त है, और वो रशिया के भक्त किसके आभारी, एक ही जन के आभारी है, वो आनंद शांति प्रभु और शिल प्रभुपाद, उनकी कृपा के आभारी है। तो एक भक्त ने क्या किया, गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके पालन करने की पूरी कोशिश की, उनकी श्रद्धा से गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति दिखाई, और उसकी वजह से इतना बड़ा चमत्कार हुआ। जब कोई ऐसे गुरु की सेवा करता है तो गुरु की कृपा उसके जीवन में आती है, कृष्ण की कृपा जीवन में आती है, उसको कृष्ण प्रेम मिलता है, शुद्ध शुद्ध कृष्ण प्रेम मिलता है, और वही भगवत धाम जाने का पात्र बनता है। ये हम यहां से समझ सकते हैं। तो अगर हमको कृष्ण को जानना है तो हमको क्या करना है, पहला भक्तों का संग करना है, नवविधा भक्ति करनी है, और एक गुरु को शरण जाना पड़ेगा, और जो गुरु कहते हैं वो अपने जीवन में आचरण करने की प्रयत्न करना पड़ेगा, और गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। तो हमको फिर जाके आपको कृष्ण और गुरु की कृपा से आप कृष्ण को समझ सकते हैं, और कृष्ण भगवान का साक्षात्कार आपको हो सकता है। तो हमको ये कैसे समझ में आएगा कि हम कृष्ण को जानने में प्रगति कर रहे हैं, ये हमको कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा कृष्ण जानने की प्रगति कर रहे हैं? हमें गुरु की सेवा, भक्तों की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी, हमें ऐसा लगेगा मुझे सेवा करनी चाहिए, सिर्फ मेवा नहीं लेना चाहिए, कुछ सेवा भी करनी चाहिए, इच्छा जागृत होगी, और कृतज्ञता होगी हृदय में गुरु के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, मुझे इतना दिया है, अभी मुझे भी कुछ करना है। वो कृतज्ञता द्वारे हमको सेवा करने की इच्छा जागरूक। राधा महाराज का बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट है, टू लव मीन्स टू सर्व, एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। जिसको हम प्रेम करते हैं उनकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं, और ऐसी सेवा करते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाए। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उसकी सेवा, जब नया बच्चा होता है दिन रात माता पिता उसके पीछे रखते हैं, रात को सोते नहीं, सुबह सोते नहीं, कितने खुश रहते हैं, वाह मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। हाँ, कितनी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि टू लव मीन्स टू सर्व, क्यों, वो बच्चे को प्रसन्न करने के लिए। वैसे ही हमको अगर कृष्ण को प्रेम करते हैं, गुरु को, तो प्रेम का प्रदर्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, गुरु की सेवा करके, इस तरह सेवा करने की वो प्रसन्न हो जाए। ऐसे नहीं कि वो मैं अपनी तरह से सेवा करूंगा, मेरे को ये माइक ऐसा रखना है और ये कैमरा उल्टा रखना है, ये मेरी सेवा है, बोलेंगे अरे क्या सेवा। हाँ, ऐसे प्रसन्न हो, गुरु भक्तों प्रसन्न हो, ऐसी सेवा करनी चाहिए। तो हमको पता चलेगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, कि हम सेवा में, गुरु की सेवा में लग जाते हैं। तो अंत में मैं ये कहता हूं, तो उसमें एक शबरी की भी कहानी है, वो मैं अभी संक्षिप्त में बोलूंगा कि शबरी ने क्या किया, गुरु ने कहा राम आएंगे, उनके गुरु कौन थे, मातंग मुनि, और वो अपने सब शिष्यों को लेकर आध्यात्मिक जग चले गए, और ये अकेली थी, और बोले राम आएंगे, कब आएंगे बोला ही नहीं। और वो 13 साल हर दिन रुकी थी, और हर दिन उसका जो आश्रम था एकदम डेकोरेट करके रखती, आज राम आएंगे, और उनके लिए फल निकाल के रखती थी, ये शुभिलास प्रभु के बुक में है, तो फल निकाल के रखती थी, और राम नहीं आते थे। ऐसे 13 साल निकल गए, और फिर राम का दर्शन हुआ। और जब उनका राम का दर्शन हुआ तो शबरी इतना खुश हुई राम को देख के, इतनी खुश हुई राम को देख के, बोले अब मुझे गुरु के आदेश का मालूम हुआ कि आपके लिए क्यों मेरे को रुकने को बोला था, कि आपके दर्शन में इतना सुख है, इतनी खुशी है, मुझे मालूम ही नहीं था। और मुझे एक बात पता चली कि जब ये शुद्ध भक्त कुछ भी आदेश देते हैं तो उसका फल बहुत ही मीठा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, सारे सुख उसमें रहते हैं। खाली हमें क्या करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना चाहिए।
जो भी हमारे आचार्य ने बोला है भगवत गीता में, परपोर्ट में, श्रील प्रभुपाद में, वो सब सच है। खाली हमको उसको अपने जीवन में उतरना है और क्या रखना है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। और 100% श्योर है कि आपको कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। क्योंकि डाली पे जब भी एक कैरी रहती ना, कैरी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, कैरी, कैरी है नहीं क्या, अचार, अचार बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं, कच्चा आम, कच्चा आम रहता है ना, उसको, उसका जैसे हम लोग भी कच्चे आम की तरह है, और प्रभुपाद के जो पेड़ है उसके डाली पे ऐसे लटके हुए हैं। हाँ, वो कच्चा आम को क्या करना पड़ता है, आम, आम पक्का आम बनाने के लिए, पकने के लिए सिर्फ लटकते रहना पड़ता है। तो हमको भी वही करना है, भक्तों के संग में लटकते रहो और श्रील प्रभुपाद की सेवा, गुरु की सेवा करते रहो, साधना करते रहो जो उन्होंने आदेश दिए भगवत गीता में। हाँ, क्या 16 राउंड करना, 4 नियमों का पालन करना। क्या 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, हाँ, गैम्बलिंग नहीं करना, नशा नहीं करना, और परस्त्री के साथ, परपुरुष के संबंध नहीं, व्यभिचार नहीं करना, ये करना। और बाकी भी जो भी आदेश वो करते रहो, करते रहो पेशेंस के साथ, जैसे सबरी ने किया था। और एक दिन आपके हृदय में भी राम भगवान आएंगे, 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 राम आएंगे। तो ये हम इससे, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी राम के पास शबरी आती है, ये शुक्ला प्रभु ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, तो उनका दर्शन होता, और फिर सब उनकी सेवा करती है, और फिर राम को क्या बोलती है मालूम है, शबरी बोलती है, अभी मेरे गुरु ने आदेश का मैंने पालन किया, अभी मुझे आज्ञा दो, मैं गुरु के पास वापस जाना चाहती हूँ। और वो अपनी अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करती है और वापस गुरु के पास जाते हैं वैकुंठ धाम में। तो शुभलत वो बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि लोग गुरु करते हैं राम को पाने के लिए, और यहां राम मिल गए तो बोलते उससे क्या मांग रही है, गुरु चाहिए। ऐसी उसकी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति थी शबरी की। तो हम आज की इससे क्या समझ सकते हैं, आज के जो अपना क्लास था उसमें मेन पॉइंट ये था जो भगवत गीता में लिखा है 4.9 में, कि अगर कृष्ण का दिव्य प्रकृति, उनकी जो उनका जो आविर्भाव है और उनके कर्मों को हमको जानना है, अगर हम जान जाएंगे तो ये शरीर छोड़ने पर हम कहाँ जाएंगे, सनातन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। वहां तो उसमें हम लोग ने आज क्या सीखा, एक मिनट, हाँ, तो हम कृष्ण को जानने में, यानी उन्हें समझने में, उनका साक्षात्कार होने में क्या हमको रोकता है, माया देवी रोकती है। अभक्तों को कृष्ण के बारे में जानने ही नहीं देती, और जो भक्त रहते हैं उनको क्या करती है, इट मेक्स देम पोस्टपोन द सरेंडर। मैं लेक्चर में नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा फंक्शन में, लेक्चर तो चालू है, अभी टाइम है, मेरे को अभी टाइम है, मैं तो अभी यंग हूँ, 25 साल हो, 30 साल, अभी तो पूरा 50 साल है, कृष्ण भक्ति करनी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी मेरा 4 राउंड चले, 16 राउंड थोड़े साल जाने दो। आप 16 राउंड पे आते ही नहीं है, सालों निकल जाते हैं, फिर बोलते अरे क्या हुआ, अगर मैं कभी सिंसियर होता था तो क्या होता था, बाद में पछताते हैं लोग। तो कृष्ण का दिव्य जो रूप है वो जानने के लिए आप कैसे जान सकते हैं, उनके भक्तों का संग करने के लिए एक बोनाफाइड संप्रदाय का गुरु अपना उनको सरेंडर करके। बोनाफाइड संप्रदाय नहीं, क्या ऑथोराइज संप्रदाय। अपने 4 ऑथोराइज संप्रदाय, कौन 4 है ऑथोराइज संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय, एक शंकर से आया हुआ, एक ब्रह्मा से आया हुआ, जहां पे हम इस्कॉन है, इसलिए प्रभुपाद उसमें है। एक है रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय कौन, विष्णु स्वामी थे। फिर तीसरा कौन था, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय में कौन थे, आचार्य रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य। और चौथा है कुमार संप्रदाय, उसमें कौन थे, निम्बार्क स्वामी थे। ये 4 संप्रदाय के गुरु आप उनसे शिष्य बन सकते हो, और फिर उनकी सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, उनको प्रश्न पूछने का, परिप्रश्नेन सेवया, उनको प्रश्न पूछ के जो भी आपके लेवल पे जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वो जी जान से उसको अपने जीवन का ध्येय बना के उनको फॉलो करना है। तो जब आप वो फॉलो करेंगे, गुरु की सेवा करोगे, तो आपको गुरु निष्ठा जागृत होगी, गुरु भक्ति जागृत होगी, और गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति से आप सेवा करोगे
तो आपके हृदय में कृष्ण और गुरु के लिए कृतज्ञता निर्माण होगी कि ये गुरु ने मेरे लिए इतना किया, श्रील प्रभुपाद ने इतना किया, इतने बुक्स लिखे, मुझे पढ़ने तो चाहिए, ऐसा तो लगना चाहिए हमें। लगता है, धीरे धीरे लगता है, बट सुनना तो चाहिए। पहले तो श्रवण तो करो, इतना इतना ठाकुर विलेज में प्रोग्राम रख रहा है तो श्रवण तो करो, तो प्रभुपाद की कृपा दे रहे वो लो, उतना तो करो, उतना तो कृतज्ञता रखनी चाहिए हमें। कृतज्ञता रखो, फिर कृतज्ञता से उनके लिए हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है, और जब भी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से हम कृष्ण को समझने लगते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। वी रियलाइज कृष्णा एंड वी डेवलप प्योर लव फॉर कृष्णा, शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में होता है। तब हम जहां भी रहते हैं, यहां रहो या नरक में रहो या स्वर्ग में रहो या भगवत धाम रहो, हम हमेशा भगवत धाम में ही रहते हैं। हाँ, जो शुद्ध भक्त है उसके हृदय में ऐसा प्रेम रहता है, वो नरक में जाएगा, उसको भी वो आध्यात्मिक जगत बना देगा। तो ये हम कृष्ण को तभी हम पूरी तरह से जान सकते हैं। तो ये आज की यहाँ आज के ये क्लास है, उससे ये हम समझ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे बोल।